चलिए समझते हैं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में। प्रीवियस वीडियो लेसन्स में हमने डिस्कस किए थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो लेसन्स में हम समझेंगे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को समझने के लिए पहले एग्जाम्पल्स हम लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्रोमियम है। ठीक है, क्रोमियम और क्रोमियम की एटॉमिक नंबर, ठीक है, क्रोमियम की एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 24। ठीक, अगर आपको क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने को कहें, ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड यूज़ करूँगा। ठीक है, क्रोमियम्स कम्स आफ्टर आर्गन नोबल गैस। ठीक है, तो आर्गन की एटॉमिक नंबर 18 होता है। ठीक है, और ये 18 इलेक्ट्रॉन जो है आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन 3p6 जो है 3p सबशेल में कंप्लीट, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट आ जाते हैं। तो 3p6 के बाद, ठीक है, अब वो प्रिंसिपल्स के हिसाब से 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन जो है किस में जाते हैं, 4s में। इसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 3d में। ठीक है, नाउ यहाँ पे इधर देखो, अब यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक जा चुका है, आर्गन को हमने रेफरेंस लिया। ठीक है, अब 24 अब 18 इलेक्ट्रॉन के बाद और कितना इलेक्ट्रॉन बचता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचता है 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है 4s में जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन जो है 3d में जाएंगे, तो ये हो गए 24। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है ये होना चाहिए था। ठीक है, ठीक, अब वो प्रिंसिपल के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है क्रोमियम का इस तरीके से होना चाहिए, और इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। लेकिन एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है इससे अलग होता है। अगर एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने हैं क्रोमियम का एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो कुछ इस तरीके से करते हैं। ठीक है, जैसे हम आर्गन को रेफरेंस लेंगे, आर्गन एटॉमिक नंबर 18। ठीक है, फिर से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4s, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3d। तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, देखो 4s में इलेक्ट्रॉन एक जाएंगे और 4s से एक इलेक्ट्रॉन जो है 3d में जाता है, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5। ठीक, दिस इज द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम। इस तरीके से कॉपर का भी आता है। अगर आप कॉपर का देखें, देखो कॉपर का एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरीके से होना चाहिए, जैसे एटॉमिक नंबर जो है 29 है। ठीक है, ये समझ में आएंगे तो बाकी सारे एग्जाम्पल आपको समझ आ जाएंगे। कॉपर एटॉमिक नंबर 29 है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब वो प्रिंसिपल के हिसाब से, तो यहाँ पर भी हम आर्गन को रेफरेंस लेते हैं। आप कंप्लीट भी कर सकते हैं, लेकिन लंबा चौड़ा है, हम शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं 18। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आएगा, 4s। ठीक है, 4s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, हो गए 20, और 3d में जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 29। ठीक, तो ये जो है ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, अब वह प्रिंसिपल के हिसाब से ऐसा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कॉपर की, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है, आर्गन 18 और यहाँ पे 4s और यहाँ पे क्या आएंगे, 3d। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 9, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ रखते हैं, 3d में, तो 3d में कितना हो जाएंगे, 10, 4s में कितना आ रहा, 1। तो 4s 1 3d 10 इज द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर। ठीक है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, हमको 3d 9 4s2 रखना चाहिए था, 3d 10 4s1 क्यों होता है, या क्रोमियम के केसेस में 3d 4 और 4s2 होना चाहिए, लेकिन 3d 5 4s1 जो है हम क्यों रखते हैं। तो इसको दो चीज़ तरीके से हम समझते हैं। हमारे पास जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो जैसे डीजेनरेट ऑर्बिटल जैसे p में होता है, d में होता है और f में होता है। अगर आप p की बात करें, ठीक है, p की बात करें तो p में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक,
और इन तीन डिजेनरेट ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6। ठीक, इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये हो जाएंगे p6। ठीक है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसकी कैपेसिटी। ये तो हो गया फुल। ठीक है, ये फुल हो गया। अगर आप हाफ की बात करते हैं तो कितना आएंगे? हाफ यानी कि फ्लैट ऑर्बिटल्स, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 3। कुछ इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन जिनके स्पिन जो है बिल्कुल क्या होंगे? पैरेलल। ठीक है, तो ये हो गया हाफ फ्लैट p ऑर्बिटल। ठीक, एक हमारे पास होता है हाफ फ्लैट ऑर्बिटल, दूसरा आता है फुल फ्लैट ऑर्बिटल्स। ये हो गया हाफ फ्लैट p ऑर्बिटल्स। इसी तरीके से डी में डिजेनरेट ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। ठीक, डिजेनरेट ऑर्बिटल मतलब सेम सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 5 आते हैं। ठीक है, और एक ऐड कर दो, यहाँ पे हो गए 5। तो इन 5 में इलेक्ट्रॉन टोटल अगर फुल की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10। ठीक है, सब में 2 2 भर दो इस तरीके से, तो हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया फुल। ठीक है, फुल यानी कि से फॉर एग्जांपल फ्लैट हो गया, फुल फ्लैट ऑर्बिटल्स, दैट इज यानी कि D10 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, D10। अगर हाफ फ्लैट की बात करें तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हाफ फ्लैट में? ठीक है, तो 10 का हाफ हो जाएंगे 5। तो हाफ फ्लैट की बात करें डी में, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया, इसको कट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे हाफ फ्लैट में 5 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये हो गया हाफ फ्लैट, दैट इज द D5। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, इसी तरह अगर मैं से फॉर एग्जांपल हमारे पास हाफ फ्लैट ऑर्बिटल्स आते हैं, जैसे ठीक है हाफ फ्लैट और डिजेनरेट ऑर्बिटल जैसे p3 है। ठीक है, डी सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हाफ फ्लैट है, एफ में 7। अगर फुल की बात करें तो पी में 6 आते हैं, डी में कितना आते हैं? 10। ठीक है, और एफ में कितने आते हैं? 14। तो ये हो गया हाफ फ्लैट। ठीक, हाफ फ्लैट ऑर्बिटल्स। ठीक, और ये हो गए फुल फ्लैट ऑर्बिटल्स। ये सारे क्या हो गए? फुल फ्लैट ऑर्बिटल्स। फुल फ्लैट ऑर्बिटल्स। तो हाफ फ्लैट और फुल फ्लैट ऑर्बिटल जो है ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, हाफ फ्लैट एंड फुल फ्लैट ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ये क्या है? मोर स्टेबल है। ठीक, इसीलिए जब भी, ठीक है, अगर आप यानी कि से फॉर एग्जांपल जैसे इनको एक्सप्लेन करते हैं, देखो यहाँ पे 4s2 3d4 है। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो अगर 3d में 4 इलेक्ट्रॉन है, 3d4, ये तो ना हाफ फ्लैट है ना फुल फ्लैट है। तो अगर मैं s से एक उठा के d में रख दूं तो कितना हो जाएंगे? D5। तो ये हो गया D5 का मतलब, 3d5 का मतलब ये हो गया हाफ फ्लैट। और मैंने अभी कहा हाफ फ्लैट क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए क्रोमियम के केसेस में एक इलेक्ट्रॉन जो है s से d में जाएंगे तो d हाफ फ्लैट बनता है, इसीलिए हाफ फ्लैट क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। इस तरीके से कॉपर का भी है। कॉपर का 3d9 4s2 है एक्सपेक्टेड। अगर एक इलेक्ट्रॉन उठा के d में रख दो, d क्या हो जाएंगे? फुल। इस तरीके से 3d10 मतलब फुल ऑर्बिटल। और ये फुल फ्लैट ऑर्बिटल ज़्यादा क्या है? स्टेबल है। इसीलिए इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d10 4s1 आता है। ठीक, इस तरीके से और भी है। ठीक है, अब हम यानी कि समझते हैं, देखो ये हाफ फ्लैट और फुल फ्लैट ऑर्बिटल जो है क्यों ज़्यादा यानी कि स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है हाफ फ्लैट और फुल फ्लैट ऑर्बिटल, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फ्लैट, extra stability of half flat and ठीक full flat ऑर्बिटल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे डिजेनरेट लिखूंगा क्योंकि डिजेनरेट ऑर्बिटल में ही होता है। ठीक है, डिजेनरेट ऑर्बिटल इज ड्यू टू, 2 रीज़न दूंगा मैं यहाँ पे। देखो एक्स्ट्रा यानी कि हाफ फ्लैट और फुल फ्लैट ऑर्बिटल जो है डिजेनरेट ऑर्बिटल स्टेबल क्यों होता है। पहला रीज़न याद रखना है, कोई मुश्किल भी नहीं है।
थ्योरेटिकल है, ठीक है। पहला सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब भी किसी चीज़ में सिमेट्री आ जाती है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। एक ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमेट्री मतलब जब भी कोई चीज़ जो है ज़्यादा सिमेट्रिक होता है तो वो ज़्यादा यानी किसी फॉर एग्जांपल स्टेबल होता है, ठीक है। एक ये है, ठीक। अगर यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस हम करते हैं, ठीक है, तो सेम शेल्स में सेम यानी कि सब शेल्स, ठीक है, सेम सब शेल की इक्वल एनर्जी होता है। लेकिन जैसे अगर आप इधर देखो सेम सब शेल्स है, ठीक है, ये सेम सब शेल है डी की, अगर आप बात करते हैं डी की, ठीक है। डी में अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की बात करें, ठीक है, 3 4 5, तो यहाँ पे टोटल हाफ फिल्ड में 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आएंगे, ठीक। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से सिंगल अनपेड 5 इलेक्ट्रॉन दैट इज D5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की बात करें तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक है। अगर हम इसी तरह डी ऑर्बिटल्स में अगर 4 ही इलेक्ट्रॉन रखें, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से रखेंगे तो देखो, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं इन दोनों यानी कि ऑर्बिटल में से ये D4 है ये D5 है, ज़्यादा सिमेट्रिक कौन सा है, तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक नज़र आ रहा है। देखो हाफ फिल्ड मतलब ये ज़्यादा क्या है, सिमेट्रिक है। जब भी किसी चीज़ में सिमेट्री आता है तो वो ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल। इसीलिए D5, ठीक है, P3 F7 ये सारे यानी कि ऑर्बिटल जो है ज़्यादा सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल। इसीलिए हम हाफ फिल्ड ऑर्बिटल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, इसलिए एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस आते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, देखो दूसरा है, ठीक है, सेकंड जो रीजंस है ये बहुत बढ़िया है, दैट इज़ द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी, एनर्जी यानी कि एक्सचेंज होता है। जब भी किसी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो वो यानी कि एनर्जी अपना जगह जो है अपना पोजीशन जो है एक्सचेंज करते हैं, तो उस समय एनर्जी जो है से फॉर एग्जांपल रिलीज होता है जिसको हम कहेंगे एक्सचेंज एनर्जी। और जितना एक्सचेंज एनर्जी यानी कि रिलीज होगा उतना ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल। जैसे देखो किस तरीके से करते हैं, जैसे अगर मैं डी की बात करूं, ठीक है, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, 1, ठीक है, 2, ठीक, 3 और 4, 5 हो गए। अगर मैं इसमें 4 इलेक्ट्रॉन रखूं, से फॉर एग्जांपल इसको मैं हाफ फिल्ड नहीं रखता हूं, सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन इसमें फिलिप करता हूं, तो टोटल यानी कि यहाँ पे पोजीशन एक इलेक्ट्रॉन कितना पोजीशंस जो है एक्सचेंज करेगा। तो देखो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ करेंगे, ठीक है, इसके साथ भी अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। तो यहाँ पे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन के साथ ये अपना पोजीशन क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। इसी तरह अगर आप देखें अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है। अगर इसी तरह इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, तो ये कितने के साथ पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, ये हो गया 1, ठीक, और दूसरा ये हो गया। तो यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है। इसी तरह लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन से ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो लास्ट में आएंगे 1। तो कितने हो गए टोटल, 3 + 2 5, 5 तक 6। तो यहाँ पे 6 यानी कि से फॉर एग्जांपल टाइम्स जो है एक्सचेंज एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक। अगर डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर 5 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, देखो ये तो D4 रखा था मैंने, D4, अगर D5 की बात करते हैं, D5 की 1 2 3 4 5, ठीक है, D5 की ध्यान से देखो इसको, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है कितने के साथ पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन, तो ये करेंगे 1 2 3 4, तो पहला इलेक्ट्रॉन जो है 4 के साथ पोजीशन एक्सचेंज करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कितने के साथ करेंगे, 1 2 3, ठीक है, 3 के साथ आप पोजीशन एक्सचेंज करेंगे।
अब ये वाला इलेक्ट्रॉन कितने के साथ करेंगे, 1 2, ठीक है। अब लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे आएंगे 2 के साथ, ये इलेक्ट्रॉन कितने के साथ करेंगे, 1 के साथ। तो यहाँ पे टोटल कितने पोजीशन एक्सचेंज हो रहा है, देखो 3 2 5 4 1 5, तो 10 टाइम्स यानी कि पोजीशन एक्सचेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 10 टाइम्स एक्सचेंज एनर्जी होगी। तो इसीलिए जितना एक्सचेंज एनर्जी होता है उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी आता है। इसीलिए D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू D4। इसीलिए हम D5 को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। इस तरीके से F का भी आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो याद रखना है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों आता है, क्योंकि हाफ फिलिट और फुल फिलिट ऑर्बिटल्स अगर होने का चांसेस होगा तो उसको हम प्रेफरेंस देंगे। जैसे यहाँ पे 3d4 है, 4s2 है, एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पे रख देंगे तो 3d5 हो जाएंगे। तो हाफ फिलिट ऑर्बिटल और फुल फिलिट ऑर्बिटल जो है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की वजह से ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। इसीलिए हाफ फिलिट और फुल फिलिट ऑर्बिटल्स को हम क्या कर देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते समय लगे कि एक इलेक्ट्रॉन उठा के डी में रख दें या एफ में रख दें, तो 5 या 7 या 10, 9 से 10 बनने के, अब अगर 9 से फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन अगर आता है, तो अगर ऐसा लगता है आपको तो उस समय आपको उसको प्रेफरेंस देना है। क्यों, क्योंकि हाफ फ्लूइड और फुल फ्लूइड ऑर्बिटल क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ तक रखो। नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में मैं आप लोगों को लास्ट इस यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट वीडियो लेसन से लास्ट वीडियो लेसन्स में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरीके से करते हैं वो मैं सिखाऊंगा। इसके बाद कुछ यानी कि एनायंस के टाइम्स के हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। इसके बाद ये यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।